स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगा। पतंजलि जी ने साधनपाद के 23वें सूत्र में प्रकृति और पुरुष का संयोग, उनकी एनर्जी का संयोग होकर जो अद्भुत मानवीय जीवन बनता है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये है, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति ऐसी दो प्रकार की शक्तियाँ पतंजलि जी ने बताई हैं। स्वशक्ति यानी हमारा देह, उसमें रहने वाली शक्ति, प्रकृति में रहने वाली शक्ति, यह स्वशक्ति होती है। और स्वामी शक्ति वो परम पिता परमात्मा से आई हुई वो शक्ति है जो हमारे आत्मा को निर्माण करती है और आत्मा ये शरीर निर्माण करता है। वो परम शक्ति को स्वामी शक्ति कहा है। और जब ये स्वामी शक्ति और स्वशक्ति का संयोग होता है तब मानवीय जीवन यह अद्भुत एक ऐसी एंटिटी बनती है। इसको हम सिंपल एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग मरने के बाद एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट दूसरे व्यक्ति में करते हैं, तो वो आदमी तो मर गया लेकिन उसका जो हार्ट है उसमें स्वशक्ति अभी भी कायम है। सो दूसरा जो पेशेंट है जिसमें स्वामी शक्ति है, उसको हार्ट के साथ में हार्ट की स्वशक्ति मिल गई है और इसीलिए दूसरे पेशेंट को हार्ट मिल जाता है और उसका हार्ट स्वामी शक्ति और स्वशक्ति का संयोग होने के कारण वह अपना जीवन आगे अच्छी से व्यतीत कर पाता है। इस श्लोक में पतंजलि जी ने ये भी इनडायरेक्टली बताया है कि सिर्फ स्वशक्ति कुछ नहीं कर पाती या फिर सिर्फ स्वामी शक्ति कुछ नहीं कर पाती। दोनों का जब संयोग होता है तभी यह अद्भुत मानवीय जीवन बनता है। लेकिन अगर ये मानवीय जीवन में हमने ये सोचा कि ये दोनों शक्ति एक ही है तो हमारी अविद्या कहलाती है। माया और वह सोल, वह आत्मा, ये अलग है। ये जब हम जान लेते हैं अंदर से, तब हमें पता चलता है कि यही विद्या है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए ही यह सूत्र कहता है, स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगा।